हाँ तो मोहन सर जैसे चर्चा करत रहन जी लगत है संगवारी के फिर फोन है। जी। हेलो। हाँ जी प्रधान सर, राम राम। हाँ राम राम संगवारी। मैं परसा डी बोल रहे हैं, श्याम पटेल सर। श्याम पटेल। परसा डी। हाँ का बूता कम करत है संगवारी। बस अभी वो ढेंचा लगाए हैं सर, 10-12 दिन के हुई से। हाँ हाँ हाँ। अब फसल के बुआई की तैयारी करबो कहा सन। अच्छा। तो मोहन सर से बात करवा सर। अब हाँ तो हमारे स्टूडियो में तो आमंत्रित है मोहन सर। नमस्कार पटेल जी, नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप तो हमार बिलेट भगवान है भाई, हमार रायगढ़ और सारंगगढ़ जिला के। नहीं सर, आप मन बड़ा हुए सर। वो लई चुकी बोए बो तो मैं आधुनिक का टाइप से किया जा सकते है सर। ज्यादा लेही लगा था कि थरहा लगा था? लई लगाए बड़े सर, लई चुकी में बोए अच्छा, तो में तो आप सनई मतलब हरी खाद लगा दे हा? लगा दे हैं सर। बढ़िया है। कतक दिन हो गए है? ढेंचा वाला बोए हैं सर 3-4 एकड़ में। अच्छा नहीं, कतक दिन हो है बोए है? और 1 फीट ले ऊपर आई ना। अच्छा अच्छा, तो मतलब 8-10 दिन हो से कदा? हाँ ज्यादा दिन हो गए सर, मुबारक पहले। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो जैसे अभी वाला जान दिया बढ़ा दिया 30-35 दिन तक है ना? हाँ सर। हाँ, ओकर बाद जब फूल के 1-2 फूल दिखी आप बल्ला, हाँ सर। तब बोला फिर बढ़िया से बचाई करके खेत में मिला दिया तो वरदान वरदान साबित आपन के। मतलब 25% जो यूरिया है जरा नाइट्रोजन है और धीरे धीरे लगातार 3 साल में आप बोला 50% तक आपन के बचत हो जाही। बचत का संगठन कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो खर्चा है ओकर से का होते ना पटेल साहब, जैसे जो हमार कीड़ा बीमारी में जो हमार अतिरिक्त हमन खाद के एक हरापन जिला हमन हरित लवक कथन क्लोरोफिल, ओकर से हमार फसल मन कमजोर हो मतलब हल्का होते या हरा हो जाते तो आकर्षित हो जाते। तो हमार अगर खेत में हमार उपलब्ध है ओकर से हमार पीएच मान हर संतुलित हो जाते। तो आप इतना बढ़िया हथियार खेती में उपयोग करा था तो हरी खाद ला एक बहुत बढ़िया आप सजग किसान और किसान वाला भी बतावा कि आज हरी खाद ला उपयोग करे कि आप 3 साल बाद देखिया तो आप खेत के जब मिट्टी के जांच करिहा तो आप मन के पीएच मान हर 6.5 से 7.5 के बीच में बिल्कुल बैलेंस अवस्था में रही। जीवाश्म तत्व है जिला हम जैविक कार्बन कथन ओकर लगभग 0.75% या 1% के आसपास जो है ना आपन के खेत में जैविक कार्बन उपलब्ध हो जाही। तो ये तो असर हो ही है। और नया पद्धति में बुआई के जैसे आपन तो ये हरी खाद का उपयोग करा था, ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर जे क्षेत्र में पानी नहीं गिरे हो ही मतलब अगर ऐसा हो ही मतलब पानी गिरे है तो कुछ दिन 1 हफ्ता अगर रुक जाते है ना, तो जैसे हम खुर्रा बोनी करथन सेम पद्धति में हम डीएसआर पद्धति कथन है ना, डायरेक्ट सीडेड तो जो सीड ड्रिल मशीन है, सीड ड्रिल मशीन में खाद डीएपी और सुपर फास्फेट डाल के और सीड ड्रिल सीधी लाइन से बुआई करना है। जला कुछ आपन के बरम केला क्षेत्र में कुछ युवा हमार पटेल जी हमारे उधर कृषि विज्ञान केंद्र आ रही खुद अच्छा सीधी बुआई करना है आप बल्ला। तो आप पल्ला ओकर से निरीक्षण पट्टी और प्रबंधन में काफी सहयोग और एक तो सुरक्षा मिलते फसल मल्ला। ओकर उपज में भी आप पल्ला काफी ओकर से हम वो जल के बचत हो जाते, समय के बचत हो जाते है ना, समय के बचत हो जाते और श्रम के बचत। श्रम मतलब आप मतलब उनमें ऊर्जा भी कम है और 10 से 15 दिन पहले आपन के खेत के तैयारी हो जाते। ये खरपतवार प्रबंधन जो है आप मल्ला थोड़ा एक विशेष ध्यान देना है कि जैसे आप बुआई करे होगा 3 दिन बाद आप मल्ला कौन से दवाई डालना है, जैसे पेंडिमेथिलिन डालना है ना। और जैसे आप होकर बाद जैसे आप 15 से 20 दिन में बाद चौड़ी पत्ती खरपतवार है ओकर बाद कौन सा दवाई लगाना, ये सब ला थोड़ा सा हमारे से सलाह लेके आप बिल्कुल प्रयोग करिहा तो निश्चित रूप से आप उनके उपज भी मिली। और ये एक अच्छा तरीका है जो डीएसआर कथन आज हर किसान भाई मल्ला हमला लाइन से बुआई करिहा तो जतका हमारे जो यंत्रीकरण के उपयोग के माध्यम से समय पानी और श्रम के तीनों के बचत होते, जेकर माध्यम से किसान मन के खर्चा भी कम होते। और आप तो बिलेट के खेती करे हा तो कम से कम उर्वरक डाले हा है ना, उहर आपन के मिट्टी ला बैलेंस स्थिति में पहुंचा के आपके खर्चा ला भी कम करत है आप। और साथ ही साथ आप समझे हो क्षेत्र ला काबर बिलेट जो खेती है तेहर कम से कम प्रबंधन में हो जाते, लेकिन ओकर जो असर है काबर अब खाद की मात्रा कम डाले हा और एक तरीके से आप बोला जीवाश्म जो है हरी बायोमास के आपन के क्षेत्र में खेत में बढ़े हैं तो धीरे धीरे आप मन मिट्टी के जांच करिहा तो आप मल्ला बहुत ही संतुष्टिपूर्ण रिजल्ट मिली। और वो क्षेत्र में आप बहुत जागरूकता के साथ किसान भाई मल्ला बताथा, किसान भाई मल्ला अलग खेती करा था। और मार्केट में भी आप मिलेट ला भी बड़े आप आपन से जब चर्चा कर रहे तो स्वास्थ्य पर भी मिलेट के बहुत अच्छा आप जानकारी प्रदान करे रहा जो किसान भाई मल्ला चाहे ज्वार बाजरा के
खेती और मिलेट के खेती ओला भी आप बढ़ा था। तो आप मन के खेती हर एक बैलेंस वे में चलत है। एक चीज आप मला सलाह था कि पशुपालन ला वो में जोड़ दिया तो ओकर जो गाय के गौमूत्र है, गोबर है, बरोबर है सर, आप मन से लोग धर के रखे हैं ओला। बहुत बढ़िया, बोला छोड़िया मत, वही धरोहर है। और आप जो है परसाडी के हमारे आने वाला भविष्य के बहुत ही सम्मानित हम तो देखना चाहबो आप मला अच्छे पुरस्कार के रूप में भविष्य में। सर एक सलाह दिया, जैविक बीजोपचार कैसे करें? अच्छा, जो जैविक बीजोपचार जो है हमारे तो एक तो बीजामृत जो हमारे बना था ना, हाँ, बीजामृत जो है आप गाय के पेशाब 5 लीटर, गाय के गौमूत्र और चूना है और 20 लीटर पानी है। तो एला 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 एकर माध्यम से आप बीज के बहुत बढ़िया उपचारित कर सकत था। और एला हमारा किसान भाई मला भी बताना है, ठीक है। और जैसे एक और जो हमारे घरेलू जेला हमारे अनर्दा कथन है ना, अन्नदा कथन एला जो हमार जो चोरहन पानी होते जो चावल धोथन ना, वो चावल ला 1 लीटर, ओकर बाद जो बाढ़ है जेला पसिया कथन ओला 1 लीटर, ओकर बाद ओमे 1 किलो गुड़, ठीक है। वो तीनों ला मिला के हमला 8 से 10 दिन तक कोई मटका में या कोई भी ऐसे पात्र में बांध के रखना है। तो हर एक तरह से किण्वन हो जाते वो में है ना, तो हर एक फंगस तैयार हो जाते और हर वो संशोधित हो जाते। तो जैसे बिल्कुल वो स्थिति में आ जाते कि ओकर से हमारे बीज उपचार भी करा सकत हन और जो भी हमार कचरा है ओला भी हम सड़ा भी सकत हन, ठीक है। तो ओकर से भी अपन 1 लीटर लेके ओमे जो पानी है, पानी लेके वो बीज ला उपचारित करके 10 किलो बीज ला ओमे के जो मात्रा बचे है ओकर माध्यम से भी बीज ला उपचारित कर सकता है। बहुत ही हमारे घरेलू है ना, घरेलू उपचार है। और जो बीजामृत है, बीजामृत ही हमारे एक तरह से खुद घर के हमारे क्षेत्र है, जैसे आप मतलब बताएं गोबर हमारे करा है ना, गाय के और गाय के दूध भी 1 लीटर लेना है आपला, गाय है। और बाद गौमूत्र 5 लीटर लेना है, 50 ग्राम चूना लेना है, 20 लीटर पानी लेना है और 50 ग्राम आपके मिट्टी लेना है। हाँ, तो ये सब ला प्रयोग करिहा तो निश्चित रूप से। और आप तो खुद प्रयोग करे हा गोबर ला कैसे उपयोग कर रहे हैं, गौमूत्र ला, एकर से बीज के बहुत अच्छा उपयोग आपन के एला। जैसे बनाए के तरीका आप सीधा 20 लीटर पानी लेना है, 5 किलो देसी गाय के गोबर ला हाथ से उंगली से मिलाना है ना, और एक कपड़ा में छोटा सा रस्सी में जो पोटली बांध के गोबर ला भी ऐसे रख सका था। और गाय के जो गोबर है ओला डंठल के माध्यम से 20 लीटर पानी में आप मल्ला 12 घंटे तक आप मल्ला ऐसे लटका के देना है, तो है ना, लटका के तो बस ऐसे करके। तो ओकर बाद जो है 1 लीटर पानी में जो 50 ग्राम चूना है ओला रात भर तक आप रखना है, ठीक है। ओला ओकर बाद अगले जो सुबह है गाय के गोबर के जो बंडल ला वो पानी में लगातार 3 बार ऐसे निचोड़िया तो जो गोबर के सारा जो मात्रा है वो हर पानी में जमा हो जाए, ठीक है। ओकर बाद जो जो मिट्टी है ओला में मिलाना है। ओकर बाद 5 लीटर जो देसी गाय के पेशाब ला मिलाना है। ओकर बाद जो चूना के पानी आप रखे रहा ओला अच्छा से मिलाना है, ऐसे करके ओला रात भर रख देना है। और ओकर बाद जो बीज है जी है ना, तो पूरा मिक्स करके ओकर बाद जो आप के बीज है, चाहे धान के बीज है अभी लगा था ओला भी उपचारित कर सका था। ये ला एक देसी तरीका है। और देसी तरीका के और जो बीज उपचारित करके जो हमारे FIR कथन, सबसे पहले आपके फंजीसाइड के उपयोग करना है। ओकर बाद अगर रासायनिक तरीका में जा था तो कीटनाशक के उपयोग करना है। ओकर बाद आपके राइजोबियम जेला ट्राइकोडर्मा के माध्यम से, PSB के माध्यम से, या धान में लगा था एजास्पिरिलम या एजोटोबैक्टर के माध्यम से जो हम उपयोग करथन, ठीक है। तो ओला आप मतलब प्रयोग करना है। तो ये तरीका ला, पद्धति ला किसान भाई मल्ला हमला समझे बरे कि हमन कौन दवाई ला पहले काकर से पहले उपचारित करबो, ठीक है। जैसे कीड़ा के जैसे कीटनाशक है तो क्लोरोफाइरिफास है, थायोमेथेक्साम है ना, ये सब ला कार्बेंडाजिम है, एकर के माध्यम से बहुत ही थोड़े मात्रा में 2 ग्राम 5 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है 1 लीटर पानी में, ओकर से बीज ला उपचारित करना है। और एक देसी तरीका और भी जाना था जो 17% घोल है नमक के, जेला हमारे किसान भाई मन कथन 100 लीटर पानी लेना है, 17 किलो हमला नमक लेना है ना, ओला उपचारित करके ओकर से भी हमन काफी मात्रा में जो हमारे जो खराब बीज है या जो रोगग्रस्त बीज है ओला हमन भी अलग कर सकत हन। आज किसान भाई मल्ला समय के देखते हुए आज हमला चाहिए कि हमारे बीज के उपचार करबो तो निश्चित रूप से आने वाला समय में हमला ज्यादा उपज मिलही, खर्चा कम होही और प्रबंधन में हमला कम ताकत दे लगही।
तो ये आप मन के माध्यम से किसान भाई मन ला एक संदेश रहीस, जागरूकता रहीस कि आप ज्यादा से ज्यादा, और मैं आप मन ला सलाह भी दा कि मिलेट के खेती ला कम से कम अपन स्वास्थ्य बर और किसान मन ला भी बढ़ाए बर कम से कम 1 एकड़ 2 एकड़ में हर साल जरूर खेती करिहा। हरी खाद ला बढ़ाए हा, खेती करे हा, ओला भी किसान भाई मन ला बताइहा। तो आज के जो विषय है वो हर ही बहुत ही गंभीरता के साथ खेती ला एक धंधा के साथ साथ किसान भाई मन ला स्वास्थ्य के प्रति आज प्राकृतिक खेती कृषि ला भी बढ़ाए कि सरकार बहुत अच्छा योजना सरकार दे थे, ओमे भी बहुत सारा योजना है। आज एक किसान मन जे क्षेत्र में क्लस्टर में काम करत है प्राकृतिक खेती है, तो हो सकत है आप मन के भी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती ला एक किसान ला 4,000 के सामान दिए जाही, समझा था। अभी हाँ खरीफ में और रबी में 2,000 के ड्रम वगैरह बनाए के पद्धति, तो किसान मन ला बहुत अच्छा एक योजना के लाभ भी लेना चाहिए। और प्राकृतिक खेती के माध्यम से उपज में भी कोई असर धीरे लगातार 3 साल 4 साल में आप लगातार आप मन ला रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई ला धीरे से कम करते करते आप अपन संसाधन ला उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है, तो बल्कि उपज भी है और अच्छा भोजन भी, अच्छा स्वास्थ्य के क्वालिटी उत्पाद भी हमला मिली। तो ये सब आप जागरूकता में खुद जानकार किसान, तो बहुत अच्छा प्रश्न के साथ आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद देत हो। जी नमस्कार महोदय। श्याम पटेल जी, आप मन अति बढ़िया प्रश्न पूछो, आप मन के माध्यम से और दूसर संगवारी मन की भी समस्या के समाधान हो जाही। फोन कर एकर खातिर आप मन बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार। आप लोग भी राम राम सर। नमस्कार महोदय, राम राम। हाँ तो मोहन सर, जैसे कि हमन विषय को जात हन कहा जी, तो अभी जैसे समय चलत हवे तो नवा जो तकनीकी है जी, माने खेती के जो नवा पद्धति है जी, तो जोन थी तो पानी गिरी से कहा मानसून चालू हो गई से, लेकिन जो नंग नी गिरी से जी, तो कौन कौन नवा तकनीकी है जोन ला किसान अपना ही जेकर लेकिन माने आर्थिक लागत कम लागी जी और किसान ला ज्यादा पैदावार मिली। जी, मैं जैसे आप मतलब बतात रहे, हमारे जो कुछ निकरा परियोजना चलते भारत सरकार के, वो गांव में हमारे किसान बल्ला ओकर जो समस्या रहते या जो प्रतिकूल परिस्थिति रहते ओकर आधार पे हमन का मौसम आधारित पद्धति है जेला हमन चयन करके किसान भाई बल्ला ओकर खर्चा ला, ओकर होने वाला रिस्क ला कैसे मैनेज प्रबंधन करथन, ओकर आधार पे हमर किसान भाई मन ला जैसे ज्यादा पानी है तो कौन किस्म लगाना है, कम पानी है क्षेत्र में तो कौन किस्म लगाना है, आप मन के मिट्टी के आधार पे। तो जैसे पद्धति जैसे पानी अभी जैसे छोड़ दी से या आने वाला गिरे के संभावना कम लगा थे, तो मैं धान के जो सीधी बुआई है पहले था मतलब श्री विधि किसान मन ला बतात रहे है ना, तो लेकिन वो में सिंचाई के साधन चाहिए और दिन के बहुत विशेष ध्यान रखे में लगते, 12 से 14 दिन के पौधा लापला रोपित करे में लगते, रोपा लगाए में लगते, पानी के निकासी के बहुत अच्छा आपला व्यवस्था करे में लगते। किसान भाई ओला अपनाए में थोड़ा सा अभी असमंजस की स्थिति में रहते, एक बार मैं किसान भाई मन ला सलाह दहा कि अभी आप पानी जैसे आपन के बीच में या क्षेत्र में आपन के नहीं गिरे हो ही या आप छोड़ दी से, तो जो धान के सीधी बुआई है जेला हमन DSR पद्धति कथन आपन के कृषि महाविद्यालय हमर कृषि विज्ञान केंद्र में भी किसान भाई मन ला प्रदर्शन के माध्यम से बताथन कि नमी ला उपयोग करते हुए खाद और बीज ला कैसे एक साथ प्रबंधन करना है, लाइन से सीधी बुआई करना है ना, ओकर से भी किसान मन ला बहुत ज्यादा फायदा होते और नमी के बचत होते, नमी के उपयोग होते, खरपतवार प्रबंधन करे में हमन ला मौका मिलते, पता चल जाता है कि कौन सा खरपतवार में कौन सा दवाई लगाना है या कैसे प्रबंधन करना है, ओकर से हमला जो आने वाला जो समय है कीड़ा बीमारी के जो समस्या है ओला भी हमन समय पे प्रबंधन कर लेथन। तो एक बहुत बढ़िया सीधी बुआई जेला हमन DSR कथन। और किसान भाई मल्ला जैसे रोपा तो बहुत अच्छा है, एक ट्रांसप्लांटर के मशीन के जो आप किसान वाला जो हाईटेक किसान है, ट्रांसप्लांटर मशीन के माध्यम से भी जो अच्छा रोपाई होकर बर आप मल्ला थरहा तैयार करे के पद्धति जानकारी रखे बर लगते, वो पद्धति ला भी आज किसान जो है बहुत अच्छा तरीका से, कुछ किसान हमारे जो जागरूक किसान है जो क्षेत्र में खेती ला बढ़ावा दे बर मशीनीकरण ला बढ़ाते, ओकर बर ट्रांसप्लांटर के माध्यम से भी किसान भाई मन आज रोपाई पद्धति ला आगे बढ़ाते। और जो उन्नत जो एक और तकनीक है जेला हमारे किसान भाई मन लेही विधि कथन है ना, वो विधि ला भी किसान भाई अपना थे, लेकिन वो खर्चा और प्रबंधन के समय के आधार पे आप मतलब पानी के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे, मिट्टी के बनावट के आधार पे सब लाभला तकनीक ला, लेकिन मौसम जलवायु अनुकूल जो हमल जिला क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजी कथन, वो धान के सीधी बुआई सीड ड्रिल के माध्यम से मशीन के माध्यम से हम उपयोग करके जो आप मतलब फायदा भी बता रहे हैं कि आप मन के
एकर लगाए के समय के बचत हो जाते, किसान मन ला अतिरिक्त मशक्कत या ऊर्जा दे के जरूरत नहीं पड़े और फसल तैयारी में हमला कम समय में हो जाते। अच्छा, और हाँ। फसल चक्र विविधीकरण ला भी हमला अपनाए के हमला मौका मिलते। अच्छा। तो एकर बर आप मन ला बचत के जो पद्धति ला अपनाए वाला लगी, जेकर से खर्चा भी आपन के अच्छा हो जाते। और महन सर खास बात ये पद्धति में ये हवे कि जैसे हमन तैयारी करत हन खेत के जी तो सूखा है तो आसानी से तैयारी हो जात है। बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा से। वही चीज ला अगर जैसे हमन पानी भर के करत हन तैयारी तो उसमें समय भी ज्यादा लगी, बिल्कुल खर्चा भी ज्यादा लगी, ऊर्जा ज्यादा लगी, है ना, ऊर्जा ज्यादा बिल्कुल, लगी। बिल्कुल। तो संगवारी मला ये चीज ला अपनाना चाहिए कहा कि जोन में की लागत कम लगे। लागत एकदम पद्धति सबसे बहुत अच्छा जो बात है, किसान ला खर्चा कम करना है, ऐसे तकनीक ला अपनाना है, मशीनीकरण से कम हमला मिट्टी ला दोहन करना है, हमला ज्यादा मतलब एक तरह से दोहन नहीं करना है मिट्टी। हाँ, हाँ, हाँ। जीरो टिलेज मशीन है, नमी ला उपचार करना है, हमला जीवाश्म जो हमारे तत्व है, अवशेष है, ओला भी हमला प्रबंधन करना है। तो हमार जो है कुल मिला के है कि खेती के तरीका से हमार ऐसे हमार जो पारिस्थितिक तंत्र है ओला भी हमला आज बचा के रखे बर है, खेती ला हमला उद्यमी भी बनाए बर है, फायदा के भी सौदा कर रहे। तो एकर बर हमला चाहिए कि हमार छोटे छोटे तकनीक ला हाँ, हाँ, हाँ। और समय अनुकूल तकनीक ला हमला आगे बढ़ाए बर लगी। और जो ये समय में आप जो अलग अलग समय अनुसार जो जानकारी देता आकाशवाणी में वो बहुत ही कारगर सिद्ध होते। एकर अलावा सर जैसे बहुता का होते हम रासायनिक के जो अंधाधुंध छिड़काव कर दे जी, छिड़काव तो करें, उत्पादन तो मिल गिस कहो जी, लेकिन दूसर कोती जो दुष्परिणाम है, बिल्कुल, माने भुइयां नठात गिस, पर्यावरण असंतुलन हो गिस जी। तो ये सबो परिस्थिति ला अगर देखबो तो किसान ला जैविक खेती अपनाना पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल जैविक खेती है। किसान के मन में रहते कि मैं जैविक खेती जैसे का होते वही ला प्राकृतिक खेती को जैविक खेती में थोड़ा सा ये हो जाते कि लगते कि किसान भाई मन के मन में रहते कि मैं आज अतकी खाद आप जैसे 150 किलो आज यूरिया नाइट्रोजन तक आप किसान पहुंच गए हैं धान में, है ना, 4 बोर आज लगभग यूरिया। हाँ। तो आज 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास, तो एला कैसे हम पूरा करबो। तो जो लगातार मिट्टी के एक क्षमता रहते है ना, वो क्षमता के आधार पे ही कोई भी मिट्टी हर स्थिति में लेते हमर खेत। तो हमर जरूरी नहीं है कि हमर ज्यादा खाद डालबो तो हमर खेत पर ज्यादा अच्छा उत्पादन हुई। तो ओकरे बर हमर कथन की संतुलित मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता के आधार पे हर साल नहीं तो कम से कम 2 साल में एक बार मिट्टी के जांच करिहा, तब आपला पता चलही। और बैलेंस में करिहा ना खेती करिहा तो वो जो कीड़ा बीमारी के जो संकट है वो हर भी अपन कंट्रोल में रहते। मृदा स्वास्थ्य पर आपला जागरूकता करे के समय मिलते और अपन के खर्चा भी कम होते। तो ये कुछ ऐसे तरीका है। और ये खेती में सबसे जो आज जरूरी बात है कि हमला पशुपालन ला जोड़े बर पड़ही। अच्छा। मुर्गी पालन ला जोड़े बर पड़ही, बकरी पालन ला जोड़े बर पड़ही, ओकर खाद केचुआ खाद के उपयोग करे बर। तभी आप रासायनिक खेती के ऊपर जो अतिरिक्त जो दबाव है, वो सरकार के ऊपर जो भी दबाव है तेकर बर किसान भी आत्मनिर्भर बनही। हर किसान भाई वाला केचुआ खाद के उपलब्धता और ऐसे गोबर खाद की उपलब्धता और जो पराली प्रबंधन है ओला भी हमला प्रबंधन करना है। जो पैरा जो समस्या जो आज किसान जलात है ओला भी हमला प्रबंधन करना है। तो ये प्राकृतिक खेती एक बहुत बढ़िया एक काबर में गाय के पेशाब के है, गाय के गोबर के, गुड़ के, बेसन के ऐसे संसाधन है जेला हम उपयोग करके जो कड़वा पत्ता है, पेड़ है, ओकर भी उपयोग करके रसायन मुक्त खेती के तरफ हमला आज जाए बर लगी। आज हमला एक चुनौती भी है, एक हमला जागरूकता भी है, एक सावधान करे की स्थिति है कि जैविक खेती में हमला गोबर खाद के, हरी खाद के उपयोग करते करते हमला जो है अपन खर्चा ला कम करे के आज विशेष आवश्यकता है। और महन सर सबसे खास बात यह है कि ये जो प्राकृतिक खेती है इसमें जो संसाधन है जी, माने किसान के अगल बगल बिना खर्च में उपलब्ध है। सही बोला बिल्कुल। तो वही चीज है जेकर माध्यम से हम किसान भाई बल्ला ये संदेश भी देथन कि हमला सही पद्धति, बीज उपचार, सही बीज के चयन, सही तरीका और सही वैज्ञानिक पद्धति और सलाह के माध्यम से खेती करिहा। तो किसान भाई मल्ला एक खेती हर एक फायदा के धंधा और किसान मल्ला आगे बढ़ाए के धंधा एक समूह के रूप में एक व्यवस्थित ढंग से खेती ला भी हमन बहुत अच्छा से कर सकत हन। ये किसान भाई मल्ला एक बहुत बढ़िया अपन के माध्यम से संदेश। एकरे संगे संग जाय के बखत बेरा पहावत है तो डॉक्टर के दी महन सर
आप मन हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आवो और किसान भाई मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप भी बहुत बढ़िया प्रश्न लेके किसान भाई मन के बीच में उपस्थित हुआ। मैं किसान भाई मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। तो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही पंकज धवलकर के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल, संचालन में विशेषज्ञ और आप मन के मझोलन रहे मैं आप मन के किसान वाणी के गोटकार संगवारी सुशील प्रधान और प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। तो संगवारी हो देव विदा जात जात जमो संगी संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले राम राम जय जोहार।